मनिहारी प्रखंड समिति के सदस्यगण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि दोनों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं को ये दोनों आपस में ही बांट लेते हैं और जो समिति के सदस्यगण हैं उन तक ये चीजें नहीं पहुंचती है। साथ ही योजनाओं में मिलने वाली राशि का भी बंदर बांट हो जाता है। काम जो हमारे समिति मद से आते हैं वह काम पदाधिकारियों के द्वारा, प्रमुख के द्वारा दोनों में आपसे मिली भगत से बांट लिए जाते हैं और हम जितने भी प्रतिनिधि हैं गांव से बन के आए हैं, गांव वाले काम दिखाना चाहते हैं और हम लोग को थोड़ा बहुत काम दे दिया जाता है और अपने आप में 7-8 योजनाओं को तैयार करके अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रमुख साहब और हमारे बीडीओ साहब भी अपने प्रमुख प्रखंड में विकास कार्य में नई समिति के बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने मनमाने तरीके से भी काम करते हैं। राशि आती है, सब प्रमुख और बीडीओ साहब मिलके बांट लेते हैं और हम लोग का इनका जानकारी भी नहीं देते हैं, जो कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। सब समिति के किनके पास आए थे? एसडीओ साहब के पास। वो तो सर तो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग को इंसाफ दिलवाएंगे। प्रखंड में जो है प्रमुख और प्रखंड पदाधिकारी जो है हमारे पंचायत समिति की जो राशि आते हैं वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होते हैं। हमारे राशि हम यूज करेंगे ना, वो प्रमुख और वो थी प्रखंड विकास पदाधिकारी वही हमारे तिथि को योजना को जो है गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। समिति जो है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। हमारे यहाँ जो है पंचायत समिति मद से जो भी राशि आती है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं उसके बाद प्रमुख साहब के द्वारा जो है मिल करके बंदर बांट कर लिया जाता है और इस राशि को पंचायत में हम लोगों को विकास करने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। हल्की फुल्की राशि हम लोगों को मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है जितना ज़्यादा गंभीर राशि है वो सभी प्रमुख महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा लिया जाता है। हमारे प्रखंड में जो पंचायत समिति की राशि आती है वो राशि को बंदर बांट किए जाते हैं प्रमुख और पीडीओ के द्वारा। किसी मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ गुहार लगाने के लिए। अब आरोप है कि सर पंचायत समिति का पैसा अपने ऑफिस में लगा चुके हैं। सर कार्यालय में नहीं लगा, पंचायत समिति के लिए बैठक कक्ष तैयार किया गया और ये कार्यालय जो वेस्ट में है इसमें लगाया गया एवं बीपीआरओ साहब का जो कार्यालय वेस्ट में है उसमें उसके लिए खर्च किया गया। कोई निजी खर्च नहीं किया गया, ये कार्यालय के लिए ही किया गया है। और इसमें कार्यालय की जो है पंचायत समिति की जो बैठक होती थी वो बैठक उस ढंग का नहीं था, उसको अच्छा किया गया है, उसको जो है बढ़िया बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का तो सवाल नहीं है। कटिहार में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, जिसमें पुलिस अधीक्षक कटिहार ने कहा कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो एक गैराज का मिस्त्री है। जिसे भी चोरी की मोटरसाइकिल चाहिए होती है वो गैराज मिस्त्री से संपर्क करता है। चोरी की मोटरसाइकिल देने के लिए गैराज मिस्त्री उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जिसके लिए गैराज मिस्त्री मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों से संपर्क करता है और उनसे चोरी की मोटरसाइकिल लेकर उन्हें दूसरे को बेच देते थे। एसपी ने बताया कि इस गिरोह में सभी लोग कटिहार के ही रहने वाले हैं। चोरी के बाइक ज्यादातर अपराधी खरीदते थे, जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। इस गिरोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जिसमें कुल 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन जो अभी कंटिन्यू है, 6 लोग अभी हम लोगों ने कंफर्म रूप से जो संलिप्त हैं उन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है, तो वो लोग अभी न्यायालय में जा रहे हैं। परंतु अभी मोटरसाइकिल जो है 7 हम लोगों ने रिकवर किया है। चोरी का विभिन्न थानों का है, अपने रेल का भी थाने का है, अपने थानों का भी है। परंतु अभी ये ऑपरेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। ये जो सदस्य हैं इस गिरोह के वो भी पकड़े जाने की संभावना है। कुछ और भी जो रिकवरी है वो भी बढ़ने की संभावना है और इसको हम लोग लगातार चलाएंगे। प्राणपुर क्षेत्र के मरोचा गांव के समीप आमने सामने की टक्कर में बुलेट चला रहे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना बुलेट और एक अज्ञात कार के बीच हुई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट चला रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि बुलेट पर पीछे बैठे एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम कुंदन था और वो अररिया जिले के वर्धा मानिकपुर गाँव का रहने वाला था और जो कटिहार बस्तौल अपने ससुराल आए हुए थे।
ग्रामीणों के अनुसार सोमवार को बुलेट से कुंदन दीपक कुमार के साथ कटिहार किसी काम से आ रहे थे। इसी दौरान मरोचा गांव के समीप कटिहार की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से बुलेट को टक्कर मार दी। इस घटना में कुंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पकड़कर रोने बिलखने लगे। परिजनों के रोने के कारण पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और इस घटना के अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। आधा घंटा हो गया है, बॉडी लेके यहाँ हम आए हुए हैं। यहाँ जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल में सब यहाँ घुसखोर है, सब घुसखोर है। और स्टाफ अभी तक नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। प्राणपुर पुलिस वाइंचर साथ में था, वाइंचर अभी तक आया नहीं है। यही सिस्टम है क्या यहाँ का? हॉस्पिटल में एक भी जितना भी डॉक्टर जितना स्टाफ अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। आधा घंटा जितना सब केयरलेस है। अच्छा, ये सवारी ये उधर से आ रहे थे? उधर से कार इधर से जा। अच्छा, कटिहार से कार जा रही थी। हाँ, बस्तौल से जो है हाँ आ रहे ये आ रहे थे। तो इसमें अकेले थे कि दो आदमी थे? बुलेट पे दो आदमी थे। हाँ, इसको हुआ बुलेट पे और दूसरा क्या कहाँ है वो? दूसरा सदर में। और दोनों घायल हो गए? रेडियंट में हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा भी? तो उतना जख्म नहीं है, हाथ में ज्यादा है। उसको ये चला रहे थे? ये चला रहे थे। ठीक है। अररिया से आ रहे थे। अररिया से आ रहे थे। अररिया के किस गांव के हैं ये? अररिया बरधा के। बरधा मणिपुर। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहां अंजलि नाम की 15 वर्षीय युवती कटिहार गेड़ाबाड़ी कुछ सामान खरीदने गई थी और वापस लौटने के क्रम में एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल डाला, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दी और आगे के अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। तो ये बाजार गई थी, तो वहाँ से जब वापस आ रही थी उस क्रम में जो है एक गाड़ी आई, कार, और उसको जो है मारती हुई चली गई पीछे से। क्या नाम है? लड़की का नाम अंजलि कुमार है। क्या उम्र करीब 14 से 15 साल। घर कहाँ है? घर इसका हुआ भांगा, फलका भांगा। और ये वहाँ क्या कर रही थी? स्कूल में पढ़ती थी और इसकी मम्मी कुक है हमारे स्कूल में, तो इसको फ्री एजुकेशन के तौर पे हम लोग इसको पढ़ाते थे। स्कूल में ही रह के पढ़ते थे। तो इसी बीच में ये जो है कल रात में हादसा। अभी कहाँ लेके आए? अभी ये कटिहार लेके आए सदर अस्पताल। किस स्कूल में पढ़ती थी? ये पायोनियर इंग्लिश स्कूल। निजी स्कूल है क्या? हाँ, प्राइवेट स्कूल। उसी में रह करके पढ़ाई करती थी? हाँ। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले के रहने वाले संतोष राम का अपनी ही भाभी के साथ किसी बात को लेकर झड़प हो गई। विवाद में दोनों तरफ से काफी बहसबाजी हो रही थी। इसी दौरान गुस्से में आकर संतोष राम ने अपनी भाभी को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर नगर थाना में आवेदन देने की बात पीड़ित पक्ष कह रहे हैं। हालांकि खबर लिखने तक आवेदन नहीं दी गई थी। इनका देवर मारा है। क्या नाम है देवर का? क्या जो मारा संतोष। क्यों मारा, क्या कारण? सर ये इतना तो नहीं जानते, काहे कि घर में थे, घर से निकले देखे रोड पे पड़ी हुई, सब बोला देवर मारा है। क्या नाम है? मामी का लक्ष्मी देवी। उनका पति का क्या नाम है उनका? जोगिंदर यादव ना? राम जोगिंदर राम। कटिहार समरनालय के समक्ष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते जिला प्रभारी विनोद राज झा ने बताया कि मनीष सिसोदिया पर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं और ये भाजपा की साजिश है। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के अलावा उनके पास शिक्षा विभाग का भी जिम्मा है। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। इस बात को लेकर उन्होंने कटिहार जिला पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। ईमानदार और सबसे कामयाब शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को जो झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है और अपने जो एजेंसी है पालतू एजेंसी सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया और झूठे आरोप पे गिरफ्तार किया, तो हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और उनको चेताना चाह रहे हैं कि मोदी, भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। चाहे आपने साजिशों से अडानी और अंबानी की दौलत की वजह से आप लोकतंत्र को कितना भी कमज़ोर करना चाहें, संविधान को कितना भी कमज़ोर करना चाहें, हम तुम्हारे मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। और हमारी ये मांग है कि श्री मनीष सिसोदिया जी को अविलंब रिहा किया जाए। एक बेहद लोकप्रिय नेता जो लाखों गरीबों का बच्चों को शिक्षा देता है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो ये राजनीति, गंदी राजनीतिक, और मनीष सिसोदिया जी को जो
शराब के घोटाला में झूठा आरोप लगा करके जो जेल में बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे बेहद लोकप्रिय नेता को जल्द से जल्द रिहा करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी के हम सिपाही है मनीष सिसोदिया जी के लिए हम लोग जो है रोड पे भी उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार पुलिस सप्ताह 2023 के उपलक्ष्य में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच मैच खेला गया। मैच में छोहार बनाम लोहनी के बीच खेला गया, जिसमें छोहार की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। वहीं महिलाओं की टीम में आजमनगर बनाम फलका के बीच मैच खेला गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद फलका की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। इस मौके पर पूर्व विधायक नीरज यादव, थाना अध्यक्ष कैप्टन संजय पांडे, जनप्रतिनिधि मुखिया राजकुमार भारती, महेंद्र शाह, पूर्व सरपंच बच्ची यादव, सरपंच मनोज मंडल के साथ कई खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। कटिहार ओपी थाना क्षेत्र की मुखिया अनीता देवी पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें मुखिया अनीता देवी बाल बाल बच गई। हालांकि एक गोली मुखिया की नतनी को जा लगी। जिसको गोली लगी है उसका नाम पल्लवी है और उसकी उम्र महज 22 वर्ष है। पल्लवी की पेट में गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई और फिर आनन फानन में लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ताबड़तोड़ छानबीन करने में लगी हुई है और अब मामला अनुसंधान में है। अब देखते हैं इसमें क्या खुलासा होता है। दिनांक 27 फरवरी को कटिहार की महापौर उषा देवी अग्रवाल के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निपटारा भी हुआ। ज्ञात हो कि हर सोमवार को नगर निगम की महापौर द्वारा नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जनता दरबार लगाकर नगर निगम की जनता की समस्याओं से महापौर अवगत हो रही है। लगातार लोग भी इस जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अपनी महापौर को अवगत करा रहे हैं, जिनसे कई मामलों का निपटारा फटाफट हो जा रहा है और लोग भी संतुष्ट हो रहे हैं। बेगूसराय में एक युवक ने फिल्मी स्टाइल में 2 घंटे में 2 लोगों की हत्या कर दी। वो देर रात 2 बजे अपनी कार से घूमने निकला और गौरा गांव के पास ट्रक के खलासी को गोली मार दी। इसके बाद वो 72 किलोमीटर कार से NH 28 के रास्ते समस्तीपुर से शाहपुर पटौरी के चंदन चौक पहुंचा, जहां सुबह करीब 3 बजे एक हॉस्पिटल संचालक को पहले हॉस्पिटल के नीचे बुलाया और फिर उसे गोली मार दी, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो चुकी है। इस मामले का खुलासा करते हुए बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि गौरा में जिसकी हत्या हुई उसके बेटे को आरोपी अपने यहाँ ट्रक पर खलासी के रूप में रखना चाहता था, जिसके लिए उसके पिता ने मना किया। वहीं समस्तीपुर में जिस व्यक्ति की इसने हत्या की उसका आरोपी की साली के साथ अवैध संबंध था। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।